बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद। जी आयनु बलिक रहें साई मापरात जमजुजा नाजिन मैं मलिक करशद और मेरे नाल हिना रूफ मौजूद हैं जी। और थोड़ा पसंदीदा प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा टाइम लैके हाजिर है जी। और जनाब जिकार कुछ थोड़ियाँ गल्लां, कुछ साड़ियाँ गल्लां, कुछ दिल दियाँ, कुछ दिलदार दियाँ, कुछ हार पार, कुछ हार उलार दियाँ गल्लां करने ना मुख्तलिफ मौजूदात उत्ते गपशप लगदी है। और कदी कदी असी मेहमानां नूं दावत देने और अपनी जी महफिल सजाने जनाब जिकार जड़ा ते खूबसूरत खूबसूरत मेहमानां नूं असी दावत देने। हिना रूफ की तरफ रुजू कर रहे जी कि केड़े मेहमान साढ़े मौजूद हैं जी और साने आज किस मौजूद गल करिए जी। ना जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठीक ठाक हो ठाक जी, हो? खैरियत शुक्र है, अल्लाह दा। मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी किस तरह हो? ठीक ठाक हो? खैरियत दे नाल हो जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तुहाड़ी मेज़बान हिना रऊफ तुहाडे सामने मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा टाइम घिन के ते पेशावर स्टूडियो तो बराह रास्त असी पेश कर रहे हैं प्रोग्राम। जिस तरह मलिक साहब ने किया कि साडे नाल हमेशा की तरह कुछ मेहमान मौजूद ने ते अज दे जेहड़े मेहमान ने उन्हां दे प्रोफैशन के हवाले नाल गलकत करांगे, उन्हां दी लाइक्स डिसलाइक्स डिस्कस करांगे, उन्हां दी क्वालिफिकेशन ते किस तरह इस फील्ड की तरफ आए, सब कुछ असी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन सब तो पहले तो ये बता देवां उन खवातीन जड़ा सजना सवरना बहुत ज़्यादा पसंद कर दिया ने, बल्कि बच्चे होवन, नौजवान बच्चियां होवन या खवातीन या बुढ़ापे च मौजूद साड़ी बुजुर्ग खवातीन, हर उम्र च उन्होंने शौक होंदा है कि अच्छे तो अच्छे कपड़े पाए जावन, खूबसूरत मेकअप किया जाए। अगर उनकी बर्थडे वे या उन्होंने कोई इवेंट है शादी का या मंगनी का या होर कोई एजा खूबसूरत जा इवेंट है, कोई बाहर चो आ रहा है तो तुसा कोई गैदरिंग रखी है, गेट टूगैदर, उस विच जिवे ते बहुत अच्छे से तुसी तैयार होकर जाओ तो तुहाडी फैमिली भी अच्छी लगे, बच्चे भी अच्छे लगन ते जेड़ा स्टेज है या जेड़ा घर है उसनूं खूबसूरत तरीके दे नाल सजाया जाए। तो अजकल तुसी देख रहे हो कि इवेंट डिजाइनर्स जेड़े ने उन आ गए ने मार्केट विच, उन हर किस्म दे इवेंट नूं तुहाडी थीम कलर तुहाडी डिजाइन के मुताबिक या तुहाडी सोच के मुताबिक डिजाइन करते हैं। तो इस हवाले नाल असा अज स्टूडियोज विच मधु कीता है जी। साडे कोल मौजूद ने दो सिस्टर्स जेड़ी बड़ी ही सिलिकामंद ते हुनरमंद ने। साडे नाल मौजूद ने ज़नीरा जेड़ी इवेंट डिजाइनर ने, इवेंट ऑर्गेनाइज करदे ने, उन्हां नूं मैं खुशामदीद कहांगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तुहानूं वेलकम कहने आ। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह का, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तुहाडे नाल तशरीफ फरमाने तुहाडी छोटी सिस्टर प्यारी जी मेरी फ्रेंड भी हुरुलैन ते इन जी ड्रेस डिजाइनर ने। अज इन्हां कोल पुछांगे कि जी ड्रेसेस केड़े अजकल बड़े ज़्यादा ट्रेंडी ने, केड़े फीचर्स कट्स चल रहे ने, केड़े डिज़ाइन जेड़े ने ओ मेरे उत्ते सूट कर सकते ने ते केड़े डिज़ाइन जेड़े ने ओ मोटे मोटे लोग यानी कि हेल्दी या बल्कि जेड़ी खवातीन ने उन पा सकदियां ने। हुरुलैन खुश आमदीद कहने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। किस तरह महसूस हो रहा है, किस तरह लग रहा है? दो बड़ी सिस्टर्स आज साडे प्रोग्राम पीटीवी तुसी मौजूद हो साडे स्टूडियोज विच, किस तरह लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है ये सब माहौल और आप लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अच्छा देखो तुसी तुहाडे तबू भी बड़े छिनको बोलते हैं। मैंने पहले भी तुहाडे इनको बोलिए जरा जी आप अपनी मिठी प्यारी इनको थोड़ी जी तुसी गल करो जी, अपना तारुफ कराओ और ये जो गुलजार सजा है जरा इसके बारे में बताओ कि किस तरह से डिज़ाइन तुहाने कीता है और ये आइडियाज़ कितों सी लैंदे हो जनाब, या तुसी किसी को फॉलो कर दो या अपने ओरिजिनल आइडियाज़ हैं कुछ साडे नाजरीन को थोड़ा जी इस हवाले से बताओ जी। और तुहाडा स्टार्ट किस तरह होया, दोनों इंस्पायर्ड हो और एक ही फील्ड दे कार तुसी हो ना जी, शेड्स मुख्तलिफ हैं मगर फील्ड तुहाडा एक ही है। तो ज़रा कुछ अपनी कहानी बताओ जी कि किस तरह स्टार्ट होया। मैंने जो है मास्टर्स किया सोशल वर्क में, तो आपको पता है मतलब जॉब ढूंढने में आजकल टाइम लगता है और मतलब अप्लाई करना और उसके लिए इंतज़ार करना। तो जब तक मैं घर पे थी तो मैंने कहा कि मतलब ऐसे बेकार बैठने से अच्छा है कि इंसान कोई ना कोई काम करे। मुझे शुरू से जो है सजावट का और इन चीज़ों का शौक़ था, तो मैंने सेल्फ टॉट मतलब ये यूट्यूब चैनल्स और ये चीज़ें देख के जो है सीखना शुरू किया इन चीज़ों को, ये बॉक्सेस बनाना, चीज़ों को डेकोरेट करना। तो मैंने कज़न से बात की, उसने कहा चलो तुम मेरे लिए जो है एक गिफ्ट बनाओ, तो उसके लिए मैंने तैयार किया। उसने आगे अपनी फ्रेंड्स को बताया। इस तरह करते करते हमने बॉक्सेस से स्टार्ट किए, जो बिग बॉक्सेस मिठाई बॉक्सेस होते हैं। अच्छा। उनसे करने के बाद जो है हमें और ऑर्डर्स आने लगे बास्केट्स की डेकोरेशन करने के, गिफ्ट्स डेकोरेट करने के। इस तरह करते करते आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कहा कि जी हमें इवेंट डिज़ाइन करना है, घर डेकोरेट करवाना है, अपना स्टेज डेकोरेट कराना है। तो इसी तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता ये काम बढ़ता गया। उसके बाद जो है मेरी बहन जो है वो काम करती है ये ड्रेस डिज़ाइनिंग का, तो हमें साथ साथ ऑर्डर्स आने लगे कि जी हमें इवेंट के थीम के अकॉर्डिंग जो है ये ड्रेस भी डिज़ाइन करवाने हैं, अगर आपके पास कोई अवेलेबल हो। तो वो इस फील्ड में थी, मैंने उसके साथ हेल्प ली कि तुम भी इस काम में जो है अपना हुनर दिखाओ और अपने सारा टैलेंट को जो है इंट्रोड्यूस करवाओ। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें ड्रेस डिज़ाइनिंग इन्वॉल्व कर दी, तो ये एक पूरा सेटअप स्टार्ट हो गया।
हुरुलैन ड्रेस डिजाइनिंग बनने का ख्याल किस तरह आया? सब तो पहले ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੂਜ਼ੀ ਸਾਂ ਜਾਂ ਬੜੀ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬਣ ਜਾ ਸਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ कुछ करके दिखा सकते हो? स्टार्ट में मतलब जब बचपन में आप खेलते हैं तो आप वही खेल खेलते हैं जो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो मुझे ड्राइंग्स और पेंटिंग्स में था, तो मैं हमेशा टीचर खेलती थी, जिसमें मैं आर्ट की टीचर ही हमेशा बनती थी। तो सही। मतलब अपने वो सारे डॉल्स और उनको रख के आर्ट की ही टीचर बनने का मुझे बहुत शौक था कि मैं ड्राइंग की टीचर बनूँगी। तो फिर उसमें पेंटिंग्स बनाना, ड्राइंग्स बनाना बचपन से। उसके बाद जैसे ही मैट्रिक के बाद कॉलेज में आई तो फिर मुझे इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि मेरी फील्ड ही ऐसी थी, होम इकनॉमिक्स था, तो उसमें मुझे हुआ कि ड्रेस डिज़ाइन करना और फिर मतलब ऐसे ऐसे जैसे जैसे आपको शौक़ आता है कि आपके नाम के साथ एक फ़ैशन डिज़ाइनर लगे, मुझे ये बहुत शौक़ था ना। तो फिर ऐसे ऐसे ड्रेस डिज़ाइनिंग की, कज़न्स के लिए बनाए और फिर इसी तरह मैंने ये फील्ड। अच्छा, पिशावर दी कार ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਇਹਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ बुटीक से हमीदा ने तो और दो तीन ने, दो तीन लेकिन मौसम, एक मगर इस तरह- इसका मतलब है कि जिस तरह एक आ जाना ते और मीडिया ते आ जाना और मैं समझ गई एक अच्छा इन्होंने करना हाँ इस उम्र ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਯੰਗ ਤੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ। ਹੁਰਲੈਨ ਇਹ ਬਤਾਓ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਡਰੈਸਸ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਫੀਚਰਸ ਜਾਂ ਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ? फ्रॉक्स ने या लॉन्ग शर्ट्स ने या मैक्सीज ने या ट्राउजर ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, थोड़ा सा बताओ। आजकल ज़्यादा लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, लॉन्ग फ्रॉक्स हो गए, मतलब पफ़ी स्लीव्स हो गई और साथ मतलब नी लेंथ जितने जो होते हैं, स्ट्रेट शर्ट्स हो गई, साथ में सिगरेट पैंट्स चल रही हैं। और फैशन और ट्रेंड तो चेंज होता रहता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो चीज़ आपके साथ सूट करती है और जो आपके साथ मतलब फिजिक के साथ सूट करता है, आपको वही पहनना चाहिए। बहुत प्यारी गल है। अक्सर इस तरह होता है कि खवातीन देखदियां ने कि जी फलां जेह्ड़े आर्टिस्ट ने या फलां जेह्ड़ी पर्सनैलिटी है, सैलिब्रिटी है, उस ए पाया हुआ तो मैं भी हुण ए ड्रेस पा लेसां तो मेरे लिए अच्छा लगसी। लेकिन इस तरह होंदा नहीं गा, बाज़ औकात सूट कर जांदा है, लेकिन जेह्ड़ी हैवी बल्कि खवातीन ने उन अगर इस तरह दा फैशन फॉलो कर लेवन तो वो मजाक दा निशाना बन जांदियां ने। उस महफिल जिथे उन बैठी हुई होन ते उन लोग जेह्ड़े समझदे ने फैशन नूं, तो जी थोड़ा जिहा सोच समझ के तुसा के पाना है, किस फंक्शन ते जा रहे हो, कि जी ओकेजन है, कलर्स नूं वेखा जांदा है। अगर बर्थडे पार्टी है तो थोड़ा जिहा फॉर्मल जिहा तुसी पा सकते हो, कोई ती चमकीला भड़कीला नहीं अच्छा लगता। इसी तरह शादी है, मेहंदी दा है तो उसके अपने कलर्स ने, डिम कलर्स चल रहे हैं, किनारी वर्क, गोटा वर्क वगैरह। इसी तरह बारात दा अलग एक थीम है, थोड़ा जिहा डार्क शेड है, ते वलीमा दा दोबारा बड़ा डिम जिहा लाइट जिहा शेड्स है। मेकअप ते इसी तरह जेह्ड़े ने ट्रेंड्स ने उन भी चल रहे हैं, तो तुसी कुछ मेकअप के हवाले नाल भी गाइड कर दे हो कि जी ये ड्रेस है तो इस नाल इस तरह मेकअप कर लेना तो सूट कर सी। फैशन स्टाइलिस्ट भी होता है, एक फैशन डिज़ाइनर होता है, एक स्टाइलिस्ट होता है। तो उनका काम ये होता है कि मतलब आपको बताएं कि आपके साथ कौन सा हेयर स्टाइल सूट करते हैं, आपके मेकअप इस ड्रेस के साथ कौन सा लाइट करना चाहिए, डार्क करना चाहिए, तो वो फैशन स्टाइलिस्ट बताता है। फैशन डिज़ाइनर सिर्फ ड्रेस आपको देख के बताता है कि आपके साथ क्या चीज़ सूट करती है। मेरे नाल केड़ी चाहे तुसी समझ दो कि सूट ते मेरे लिए के सूट कर चलो मैंने बता दो। क्यों इतनी नाजायज ना करो जी, मैंने अल्लाह का बंदा हूं। नहीं मलिक साहब बस सूटेड बूटेड बैठे हुए हैं, जरूरत नहीं। मतलब हर हिसाब से होता है ना। अब जैसे स्मार्ट सी हो तो उनको थोड़े से मतलब पफ़ी वो पहनने चाहिए ताकि उनको ज़्यादा दिखने में अच्छे लगें। और जो बल्कि सी हो तो उनको स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट पहने ना तो उसमें वो स्ट्रेट ही नज़र आएंगी, क्योंकि आप जैसे ही देखते हो ना तो देखने वाले की नज़र का होता है सारा कि आप देख रहे हो। तो अगर आपने ज़्यादा हैवी कुछ पहना है तो वो और भी नज़र इस तरह जाती है। तो जैसे आपने स्ट्रेट शर्ट्स पहनी होंगी उसमें उसका वेट अच्छा दिखेगा। स्ट्रेट लाइंस वाले अच्छा ड्रेसेस जो होते हैं, पैटर्न जो होते हैं, तो वो भी इंसान की ड्रेस को आपके साथ अच्छा लगता है। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨੇ ਜੀ ਬੜਾ ਗੁਲੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। मैं भी देख रही हूँ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ बिल्कुल ਤਾਂ ਕੁਝ ना बिल्कुल पूछिए ना मलिक साहब कितने खूबसूरत फूल बड़े हुए हैं, जबरदस्त तो जी। एक और इन्हें से करो बतख जी भी नजर नहीं कि बतख। फाख्ता भी नजर आ रही फाख्ता नजर आ रही। अच्छा देखो ये गुले गुलजार ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਕਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ठीक है जी ठीक है, मैं तो बॉक्स ले लेती ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਨੀਰਾ ਸੀ कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ जरा अपनी ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਕੇ जो जिसने बनाया है पहले वो ज़नीरा जरा- को पूछते हैं कि हाँ इन्हें जी, क्या बनाया और हुआ है। मतलब है कि साढ़े जितने भी नाजरीन हैं वो चाह सुन के पता चले। और दूसरी गल है कि इस क्रिएटिविटी के पीछे जरा आइडिया असल चीज़ आइडिया होता है। एरिस्टोटल भी कहता है कि पहली चीज़ जी है तो आइडिया आता है। जहन आइडिया आसी तो वध जड़ा ते तखलीक होसी। इस तखलीक के पीछे केड़ा आइडिया या और किस तरह ये मार्ज़ वजूद दिखा रही है?
ये कुछ चीज़ें कस्टमर की चॉइस पे डिपेंड करती हैं। अच्छा। कुछ कस्टमर्स हमें कहते हैं कि जी हमारा ये फंक्शन है, हमारे ड्रेस का ये कलर है, ये चीज़ है, आप हमें डिज़ाइन करके अच्छा, दें। तो वो हम अपने अकॉर्डिंग जो है उस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, उसको तैयार करके उनको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर्स की चॉइस होती है कि हम आपको जो चीज़ दिखा रहे हैं हमें एज इट इज़ वैसी ही चीज़ चाहिए, तो हम उनकी वो डिमांड भी पूरी करते हैं। जिन कस्टमर्स को एज इट इज़ डिज़ाइन चाहिए होता है, सिर्फ कलर्स चेंज चाहिए होते हैं, हम जी। उनको वैसे बना के देते हैं। Right. और जो हम पे छोड़ते हैं कि जी आप इस चीज़ को डिज़ाइन करें, तो हम उनके लिए अपने हिसाब से प्री डिज़ाइनिंग करते हैं। सही। ये कुछ बॉक्सेस हैं, इसमें ये वेलवेट बॉक्सेस हैं जो नॉर्मली आजकल लोग हक महर के लिए भी यूज़ करते अच्छा, हैं। अच्छा। लोग इसमें चॉकलेट्स रख के देते हैं और डिफरेंट तरह के, मतलब शादी ब्याह में जो पेरेंट्स दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देते हैं वो भी इसमें रख के देते सही। हैं। तो इसमें मतलब ये वुडन बॉक्स होता है, लेकिन ये सारा इस तरह से कवर्ड होता है। इसके अलावा ये डिज़ाइन भी है इसमें, ਤੁਸੀਂ इस ਮੈਨੂੰ तरह भी का। दिखा सकते हो, मैं भी इन्होंने दिखा सकती ये हूँ। देखिए। ये देखो जी। बहुत खूबसूरत है जी, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। जरदोजी का काम है, कोई सिलमे का काम है, कोई इस तरह सी। और कोई ये मतलब वेलवेट वुडन अच्छा। बॉक्स है बेस इसकी, और ऊपर वेलवेट का सारा वो है कवर है, और ऊपर डिजाइनिंग हुई है ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। जी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਉਸੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ? कुछ कस्टमर्स को जो है मतलब बजट का इशू नहीं होता, तो मतलब उनके लिए फिर हम मतलब फ्री बजट चीज़ तैयार करते हैं जितने अच्छा। ज़्यादा उसमें लग सके। मतलब वो कहते हैं कि हमें आप बजट के आउट ऑफ बजट जाके भी चीज़ तैयार करके अच्छा, दें, जितनी अच्छी ज़्यादा चीज़ हो, उसमें quality। एडिशन कर अच्छा। क्वालिटी का हम ख्याल रखते हैं कि अगर हम लो बजट चीज़ भी बनाएं तो क्वालिटी कस्टमर को अच्छी जाए। अच्छा। लेकिन फिर उसमें एडिशंस कम हो जाती हैं। मतलब अगर एक चीज़ है वो आप 10,000 में तैयार कर रहे हैं तो उसमें उस हिसाब की चीज़ें लगेंगी, फ्लावर्स उतने ज़्यादा लगेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ हम 5,000 में तैयार करें तो क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। नॉर्मल जो है मतलब हम 1500 से जो है एक छोटा Velvet बॉक्स, box वुडन इस बॉक्स, तरह जिस तरह ये वेलवेट बड़े बॉक्स हैं ना। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इस तरह ये रिंग ट्रेज हैं। जरा उठा के बताओ ना थोड़ा जी, जिहा, बिल्कुल। थोड़ा जिहा ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ये रिंग ट्रेज हैं। अच्छा। इसमें लोग आजकल रिंग हैंग करके देते हैं, दूल्हा दुल्हन की जो मंगनी की रस्म होती है उसके लिए। लोगों से कम पे बताइए। और इसी तरह ये गिफ्ट बास्केट्स हैं। निकाह पेन है, आजकल लोग निकाह के लिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, निकाह पेन, वेरी गुड जी नाज़रीन। निकाह पेन देखो जी, निकाह दे वास्ते दस्तखत करने दे वास्ते ये पेन जड़ा है तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਰ ਦਾ ਪਰ ਹੈ, मोर पंख ਤੁਹਾਨੂੰ नजर भी आने जी। जबरदस्त जी। और बहुत क्या- अच्छा लग रहा है, इतनी खूबसूरत क्रिएशंस, आइडियाज। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। कस्टमर की जितनी ज़्यादा चॉइस होती अच्छा, है। मूड बॉक्स ਜਿਹੜਾ ਹੈ, मूड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ जी, जी। मूड है? बोर्ड, Mood मूड बोर्ड क्या? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਰਲੈਨ ਬਤਾਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ किस ਦੇ रुपए ਨਾਲ का ਹੈ। है? मूड Mood बोर्ड। board। मूड बोर्ड। हाँ अच्छा जी। अच्छा। अच्छा, डिजाइनर का काम ये ये है देखो। कि सबसे पहले अगर क्लाइंट आता है तो वो हम उसके लिए एक स्केच बनाते हैं, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ illustration ਇਹ ਸਕੈਚ ड्रेसेस ड्रेसेस की ना, कि उसकी क्या चॉइस है, फिर उसमें हम चेंज करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट एकदम से हम ड्रेस नहीं बनाते, पहले उसको इलस्ट्रेशन में स्केचेस वगैरह बना के उसको दिखाते हैं। फिर उसके बाद डिज़ाइनर के मूड बोर्ड्स होते हैं, रिसर्च बोर्ड, कहाँ से वो रिसर्च करता है, कहाँ कहाँ से वो अपने आइडियाज़ कलेक्ट करता है। फिर ये मूड बोर्ड होता है। मूड बोर्ड से आपको ये पता लगता है कि आपका मूड क्या है और आपके जो ड्रेस बन रहा है उसकी थीम क्या है, उसके कलर्स क्या हैं। अब मेरी जो थीम थी इसमें 3 कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे और बाकी थीम शो कर रही है उसकी। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ जी जी, engagement फिर और जी, क्या? इस थीम में मैंने एक गाउन बनाया था और अबाया भी बनाया था, शलवार कमीज भी, तो वो सारा थीम को ਇਹ ਮੈਕਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ जी, ਬੇਸਿਕਲੀ जी। ਬਲੈਕ ਫਰॉक है जिससे अपर जड़ा चेस्ट है वो जी, सिल्वर जी। कपड़े दा जी, बनाया यही गया, बिल्कुल shining। फैब्रिक भी यही था। और फिर ये मैंने हैंडमेड बनाया है। अक्सर मतलब पिक्चर्स लगाकर भी आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे हैंडमेड बनाने का ज़्यादा शौक है, तो मैंने खुद इसमें एम्ब्रॉयडरी की है। पहले ड्राइंग बनाई है, फिर उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की है और फिर ये ऑर्गेन्जा दी स्लीव्स उन जी जी ਤੇ ਉੱਪਰ ਅਪਰ फैब्रिक ये शर्ट भी ऑर्गेन्जा ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਓ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ, मतलब कि ਇਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਤਾਸਨ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ मतलब ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਫਰਾਕ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਸਾੜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਲਰ ਦੀ ਸਾੜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਾਊਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ अच्छा, ਏਰੀਆ ਇਸ तरह ਦਾ हो अच्छा, सी, जिसमें क्या कह अगर क्लाइंट कहे कि मुझे ये फैब्रिक नहीं पसंद तो हम इधर ही उसको चेंज कर देंगे, दूसरा कोई फैब्रिक उसको बता अच्छा। देंगे। लेकिन अगर एक ड्रेस बन गया और हम उसको कहेंगे आपका ड्रेस है, वो कहे नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, तो वो तो फिर जबरदस्त।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਸਿਸਟਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੈਸਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜਾਂ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਨੀਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਥੀਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਅਗਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਇਓ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਰਾਤ ਹੋਵੇ ਬਰਥਡੇ ਹੋਵੇ ਆਮੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਕੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਓ ਕਿ ਇਹ ਥੀਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਰ ਮੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਦਾ जी बिल्कुल जो नॉर्मली इंगेजमेंट की निकाह की ये थीम होती है तो मतलब ये तो कलर्स पे डिपेंड करता है इसके लिए सॉफ्ट कलर्स यूज़ होते हैं जैसे लाइट पिंक हो गया गोल्ड हो गया वाइट हो गया तो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी को लाइट सा ड्रेस चाहिए या कुछ तो वो उनके फ्लावर्स के साथ उनके साथ जो है ये डिज़ाइनिंग करवाते हैं किसी को लाइट ड्रेस पसंद होते हैं किसी को ज़्यादा हैवी काम वाले ड्रेसेस पसंद होते हैं इसी तरह अगर जो बर्थडे की थीम्स हैं डिफरेंट थीम्स हैं लड़की के लिए जो है बारबी गर्ल की थीम होती है पावर ऑफ गर्ल की थीम होती है तो वो आपने जैसे कार्टून्स में उनमें देखा होगा उनके वो फ्रॉक्स बच्चियों के होते हैं पीछे उनकी जो है सारा वो कपड़ा इस तरह टेल से फ्रॉक की तरह टेल फ्रॉक होता है वो सारा जो है वो ये उसके अकॉर्डिंग थीम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करती हैं इसी तरह लड़कों के लिए बच्चों के लिए जो है बेबी बॉस थीम हो जाती है स्पाइडरमैन थीम हो जाती है तो उस तरह से जो है मतलब ये डिज़ाइन करवाती हैं कि जिस तरह से हमने डेकोरेशन और वो सारा कुछ करना होता है तो इससे नाल नाले भी होते हैं कि केक भी उसी तरह बढ़ाया जाता है बिल्कुल केक उस तरह से होते हैं फेवर बॉक्सेस उस तरह से होते हैं इवन यहाँ तक कि जो हम फ्लावर डेकोरेशन करते हैं उसके अंदर भी वही चीज़ों से जो है बनाए जाते हैं ਅੱਛਾ ਇਸ ਡਵ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਡਵ ਉਹ ਸੌਰੀ ਇਹ ਡਵ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੈਸੀ ਡਵ ਬਣਾਓ ਕੋਈ ਕੈਸੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾਓ कोई कैसी बाज बढ़ाओ कोई कैसी तो ये मतलब क्रिएटिविटी ये किस चीज़ से बढ़ानी हो तुझे ये क्रिएटिविटी तो है ही है लेकिन उसके साथ मेहनत का काम भी है बहुत ज़्यादा क्योंकि हमें एक छोटी छोटी चीज़ के लिए कस्टमर की डिमांड पूरी करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है सर्च करना पड़ता है बाज़ारों में ऑनलाइन देखना पड़ता है कि ये चीज़ हमें कहाँ से अवेलेबल होगी तो मतलब अक्सर कस्टमर्स कहते हैं कि जी मतलब ये चीज़ छोटी है तो इसका आप बजट इतना ज़्यादा क्यों बता रहे हैं तो वो उसके पीछे ये सारा कुछ होता है कि मतलब उसकी हर चीज़ को कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग बनाने के लिए जो है हमें काफ़ी उस पर मेहनत करनी पड़ती है अच्छा मैं सिर्फ इससे इंटरेस्टेड है कि ये तो आने खुद बढ़ाई है या तैयार लेती है नहीं जो ओवरऑल डिजाइनिंग है हम वो करते हैं और जो चीज हम बना सकते हैं वो भी हम बनाते हैं लेकिन ये रेडीमेड है ये डव जो है ये रेडीमेड है और इसके अलावा जो ये डिजाइनिंग हमने की है ये सारा कुछ इस पे जी बड़ी खूबसूरत लग दे होनी की उठ सी बिल्कुल इनते लग दे की होनी की उठ सी परवाज कर सी बिल्कुल बहुत खूबसूरत जी और जी चोर भी बड़ी मजेदार है नजर आ रही है बिल्कुल बिल्कुल जी ना मेहनत नजर आती पई है ये और सामान के साथ है सही जी बिल्कुल जी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह जी ਹੁਣ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਔਕਾਤ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਰਾਡਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਆਰਡਰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਓਨਰ ਕੇ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਫਰਾਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਲੈਸ਼ਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕभी ਹੋਇਆ नहीं वापस वाला तो नहीं हुआ लेकिन ब्रांड जो है ना ब्रांड का मतलब ये है कि आप एक क्वालिटी की चीज़ देते हैं मतलब उसमें आप पहले से ही काम इतना अच्छा करते हैं कि आपका क्लाइंट कर नहीं सकता कि ये आपका काम मुझे पसंद है ये चीज़ वापस ले लें लेकिन ये है कि अगर आपको कोई कंप्लेन आती है तो आप उसको फिर दोबारा से उसका काम करेंगे ये एक ब्रांड का काम है कि आप उसको सेटिस्फाई करेंगे अच्छा पैसे मिलते हैं कभी ऐसा तो नहीं हुआ कस्टमर ऑर्डर लेके चला गया भाई वो पैसे नहीं दिए कभी इस तरह तो नहीं हुआ हाँ मतलब ऐसे कभी कभार हो जाता है कि कस्टमर चीज़ बनाने के बाद थोड़ा पैसों पे जो है मतलब वो कर लेते हैं जो डिसाइडेड अमाउंट होती है हमारा रूल है मतलब हमारी पॉलिसी है कि हम पहले से कस्टमर को सब क्लियर करते हैं नहीं पैसे पहले ले करो ना पैसे उसको क्या करो कि ये हमारा वो है कि
मतलब 50% कस्टमर जो है वो पे कर सकता है ऑर्डर से पहले। अच्छा। तो वो जो रिमेनिंग 50 होता है, अक्सर जो थोड़े कस्टमर्स ऐसे हो जाते हैं कि जो डिसाइडेड अमाउंट से जो है, लाजवाब कस्टमर भी आ जाते बिल्कुल। हैं। इन्हें जी मेरे रस्ते पे आने जी ते माशाल्लाह ऑनलाइन इन्हें दी बार्गेनिंग भी होंदी है। किस तरह बार्गेनिंग होती थोड़ा जैसे भी सानू भी कस्टमर डेमो ने- दियो ना। हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन आते हैं, तो हम जो है कस्टमर्स के साथ कॉल पे या ऑनलाइन मैसेजिंग पे ही डील कर लेते हैं। उनको सारी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, हम उनको अपना प्रीवियस काम बता देते हैं, उनको बता देते हैं कि अगर आपको ये कलर्स इस तरह से चाहिए तो वो कैसे रिजल्ट में बनेंगे। तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हम पूरी कर लेते हैं। अक्सर कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो मीटिंग फिक्स करवा के जो है फेस टू फेस बात करना चाहते हैं या ऐसे, तो नॉर्मली इस तरह से हो जाता और थोड़े है। वर्क प्लेस से आके चेक कर दें इसों के जी, की शहर हमारे वर्क प्लेस पे भी आके देख सकते हैं वो, और अगर वो कहीं अपने घर पे बुला के जो है मीटिंग फिक्स करवाना चाहें, या वो जो डेकोरेशन की जगह है जहाँ वो डेकोर चाह रहे अच्छा, हैं, अच्छा, वो उस जगह। सारा हम देखने के लिए जाते हैं कि अच्छा इनकी ये जगह है और इस पे किस तरह का सेटअप लगेगा। ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ, ਅੱਬੂ, ਕਜ਼ਨਸ ਕੌਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਸਪੋर्ट करता है? मैं इस चीज़ के लिए अपने वालिद साहब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें जिस तरह सपोर्ट किया, कोई अपने बेटों को भी इस तरह से सपोर्ट नहीं करता है। और अगर आज हम इस मकाम पे हैं तो सिर्फ उन्हीं की ट्रस्ट की वजह से, उन्हीं की मेहनत की वजह से हैं। इवन यहाँ अगर हमें कहीं दूर इवेंट के लिए जाना पड़ता है तो अपना कीमती वक्त, कीमती काम छोड़ के जो है हमारे साथ जाते शाबाश, हैं कि मतलब हमें जो है कोई मसला ना हो, इस तरह से सिक्योरिटी के लिए भी उन्होंने हमें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हमें जहाँ ज़रूरत होती है हमारे साथ वो जाते हैं, हमारे काम में हेल्प करवाते हैं। तो ਸਹੀ ਸਨੀਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੋ ਜਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, जी ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਅੱਜਕੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਦੀ, ਮਾਇਓ, ਬਰਾਤ ਜਾਂ ਵਲੀਮੇ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੋ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। जी बिल्कुल, हमारा फेसबुक पे भी पेज है और इंस्टाग्राम पे भी पेज है, सरप्राइज़ बॉक्सेस बाय जी के नाम से। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप लोग जब भी हमसे कांटेक्ट करना चाहें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज करके अपना कोई भी ऑर्डर कंफर्म करवा सकते हैं। फिर हम कस्टमर से अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग सरप्राइज़ बॉक्सेस बाय जी सही। से अप्रोच करके हम तक कांटेक्ट कर और सकते सरप्राइज तुसी देंदे हो बिल्कुल। सरप्राइज बॉक्स अच्छा देखो ये इन्हें जी ये तो एक शादी दे वास्ते डिजाइनिंग कर दी है, जेड़ा बंदा दूसरी शादी करे उससे कोई डिजाइन ਉਸਦੀ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ बिल्कुल उसी से उसी तरह की है या थोड़ी सी हटकी होती है हैं। नहीं, उसकी उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਸਟਮਰਸ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨਾ इन्हें से ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। मार्केटिंग करनी पड़े ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੋੜੋ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੋੜੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਇसी तरह मजाक कर रहे हैं। चलो अच्छा दूसरी नहीं तीसरी शादी बंदा करना चाहिए बात ओह खुदा यार, दूसरी शादी बड़ी औखी है, ਤੁਸੀਂ तीसरी ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਰੁਲੈਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ? मेरा भी इंस्टाग्राम पे भी पेज है, फेसबुक पर भी है, हूर्स फैशन स्टूडियो के नाम से। अच्छा। तो इसी तरह कस्टमर मैसेज करते हैं और फिर कांटेक्ट हो जाता है। तो किस तरह रिस्पांस किस तरह मिलता है? ये अच्छा कद तो तुसा कितनी अरसा हुआ स्टार्ट लेता ते रिस्पांस किस तरह आ रहा है? अभी कुछ टाइम हुआ स्टार्ट लिया है, और बस जैसे ही आप एक कस्टमर को अच्छी चीज़ देते हैं तो उसके साथ आपके और कस्टमर्स भी बनते हैं। तो इसी तरह ये यानी आ रहा है रिस्पांस आ रहा है, इन्हें से मतलब है दाल दलिया निकलने के नहीं दाल दलिया निकला है। कुछ चाय पानी निकलने के नहीं ये जो हमारा है ये 2019 से इस्टेब्लिश हुआ है, और अभी तक मतलब जिस स्पीड के साथ और जिस तरह से हमें तरक्की मिली है और जिस तरह लोगों ने हमें अप्रोच किया, इतना हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन लोगों ने हमारे काम को काफ़ी पसंद किया और काफ़ी अप्रिशिएट किया। वेरी गुड, माशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਵੀ YouTube ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਪਡੇਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, जी, किसी डिजाइनर ਨੂੰ अब फॉलो करते हो? बिल्कुल। एक्चुअली फॉलो ये होता है कि मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया कि कस्टमर्स कुछ अपनी चॉइस की डिज़ाइन सर्च करके या वो हमसे शेयर करते हैं कि हमें एज इट इज़ यही चीज़ चाहिए। अच्छा। लेकिन कुछ कस्टमर्स हम पे छोड़ते हैं कि जी आप डिज़ाइनर हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, तो आप हमें ऑर्गेनाइज करके डिज़ाइन करके इवेंट प्रोवाइड करें, या हमें ये सरप्राइज़ गिफ्ट डिज़ाइन करके दें, या हमें ये चीज़ डिज़ाइन करके दें। तो उनको फिर हम अपनी क्रिएटिविटी से और उस चीज़ से डिज़ाइन करके देते अच्छा हैं। जजीद दो लोग सरप्राइज बड़े देने जी, पहले सिंपल या वक्त होते हैं चीज़ों को जो है सेलिब्रेट ज़्यादा करने लगे हैं ना लोग, क्योंकि आजकल टाइम कम है, लोगों के पास वक्त इतना नहीं होता, तो वो कहते हैं जब भी हम गैदरिंग करें या चीज़ों को सेलिब्रेट करें तो अच्छा टाइम साथ।
ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਲਾਨਸ ਨੇ, इसके शादी या साथ-साथ, कुछ और? फिलहाल शादी तो नहीं, फिलहाल अपने बिजनेस का ही है, और साथ साथ मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ। कोई NGO वगैरह ਦੇ ਨਾਲ जी, कर रहे हो, जी। खवातीन दी उन्हें दी जी एम्पावरमेंट दी दहावल काम कर NGO रहे है, हो? उनके साथ कर रही हूँ, और बच्चों के एजुकेशन पे और जो राइट्स वगैरह होते हैं उन पे काम कर रही ये तो बहुत अच्छी गल है, यानी कि 2-3 तरफ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਤਾਓ ਜ਼ਨੀਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? नहीं, मैं बड़ी हूँ और छोटी है, और बस यहीं पे खत्म हो ਅੱਛਾ, ਦੋ हाँ ਭੈਣਾਂ बस ये दो पैटर्न जी, अच्छा, बस अच्छा। हम 2 बहनें ਮੇਰੇ हैं। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਲੈਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ मतलब है कि कश्ती दे सवार हो, कभी कोई इस तरह का नहीं आता कभी आपस की कार कि भाई ये काम मैंने करना है, मैंने करना है, कार स्पेस काटे या कोई ऐसा मतलब कभी इस तरह का हूँ। नहीं? बहुत होता है वो तो। अच्छा ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ? घर पे भी होता है और कभी कभार बिजनेस में भी हो जाता है। अच्छा और ये मोहब्बत ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵੇਲੇ ਭਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ चला जाता है? नहीं नहीं, कस्टमर्स तो वो नहीं होते क्योंकि उनकी फील्ड जो है वो ड्रेस से रिलेटेड होती है और मेरी जो है वो इवेंट से रिलेटेड होती है। लेकिन हाँ ये हो जाता है कि कभी इनको मैं कहती हूँ कि ये आप कलर्स जो हैं इसमें डालें तो वो कहते हैं कि मैं अपने काम पे ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। अच्छा अच्छा ਇਸ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਣੇ काम ਉੱਤੇ? पर काम मैं नहीं करना ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, है ना? ये भी ਹੁੰਦਾ बिल्कुल, कॉमन। या ये मुझे कहती है कि तुम ज्यादा चीजें मेस्ड अप करके रखती हो या तो एक ठीक दूसरे की ठीक ड्रेस है। किसी ने लेके पहन लिया, ਇਹ ਵੀ इस तरह की। ਕਾਮਨ ਕਾਮਨ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ या ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ? ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जी हमारा तो होम बेस्ड काम है ना, तो ठीक है। उसमें हम वही लोगों ने मतलब कार अपने, जी। जी उसमें हमने सेपरेटली अपनी चीज़ों को किया हुआ है अच्छा। क्योंकि हमारी तो इवेंट की चीज़ें होती हैं, काफ़ी बड़े बड़े स्टैंड्स और वो चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए जो है हमने एक सेपरेट कॉर्नर वो किया हुआ है और इन्होंने अपने डमीज और वो जो उसके लिए अपने लिए अलग से अच्छा। कॉर्नर जो है वो सारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि ये सारे काम ਅਬੂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਨੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ नहीं ਹੋਰ ਲੈਣ एक कमी है, किस नु ज्यादा अप्रिशिएट अबू बस करते हैं? वो हम दोनों को ही जो है ना तो मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि मतलब हमें कभी उन्होंने इस तरह फील नहीं होने दिया कि हम बेटियां हैं बेटे नहीं हैं। मतलब उन्होंने हमेशा से ही अगर उनसे कोई पूछता भी है कि जी आपका बेटा नहीं है तो वो यही कहते हैं कि यही मेरे बेटे और यही मेरी बेटी ਤੇ है। ਅੰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, बहुत ਹੂਰ ਨੂੰ ज़्यादा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਲੈਕਟ करने में क्योंकि बड़ी इस हेल्प फील्ड में करती बहुत हैं। ज़्यादा बाजार आना जाना था। जब यूनिवर्सिटी में थी तो तब तो रोज़ जाना होता था, तो मम्मा मेरे साथ जाती थी। अच्छा देखो वुमेन जबरदस्त। एम्पावरमेंट की एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल हो तुसी दोनों और नाज़रीन वजह उसकी ये है कि देखो बजाए इसके कि बंदा जरा डिग्री लैके नौकरियां के पीछे फिरे और दर दर की ठोकर खावे कि तुहानू पता है नौकरियां इतनी ज़्यादा नहीं हैं तो उससे बेहतर ये भी है कि बंदे के हथ कर स्किल होवे हुनर होवे और जेडे सियाणे ते अजकल ये भी कहते जनाब कि डिग्री की सदी नहीं गी, ये सदी जी है तो हुनर की सदी है और उससे बड़ी तहकीक भी होती है। बड़ा ज़बरदस्त एक टॉपिक है कि वंस अगेन जिस दे कोल हुनर है वो सर्वाइव पे कर है, जिस तरह दुनिया की कार जी है तो फाइनैंशियल क्रंच पे आंदा है और इस दे इलावा जड़ा है तो जवाल भी आंदा है इस तरह तो जिस बंदे के हथ कार हुनर है तो वह बंदा सर्वाइव कर सी और असीं तुहानूं अप्रीशिएट करने हैं कि तुहाने दोनों ने प्रैक्टिकली तुसीं तुहाडा काम इंशाअल्लाह इतना वासी कि 10 बंदे तुहाडे नाल जिहड़ा ते मिल के काम मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ पेरेंट्स ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਰਾਈ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਯਾਨੀ ਤਾਉਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਪਰਚੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਨੇ तमाम पेरेंट्स दी, तमाम वालिदैन दी ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋर्ट ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बेटियों की तालीम की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को तवज्जो देनी चाहिए। मैं ख़ुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ लेकिन तालीम का मतलब ये नहीं है कि उसने जॉब करनी है वो करना है, लेकिन एक लड़की को एम्पावर करने के लिए उसको जो है बताने के लिए कि ये दुनिया क्या है, इसमें कैसे सर्वाइव करना है, इसके लिए तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स से माशाल्लाह तुम्हारी बड़ी अच्छी ग्रूमिंग की थी मगर एक कमी छोड़ दी ने जी अपनी मादरी ज़बान है
उसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਕਰ नहीं जी सानू अच्छी खासी इनको भी आंदी ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ बोलो ना जी बिल्कुल ऐसी बोल भी सकते हैं साढ़े कार च भी बोली जाती है और बड़ी खूबसूरत है बड़ी प्यारी लैंग्वेज है ते ਕਿਸੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਲਿਓ बिल्कुल नहीं जी साढ़े कार च बोली जाती है खो वड़ियां दे नाल बोली जाती है अच्छा मेरे बेटे एक दिन कहते स्कूल ਦੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ पे बोल रहे थे एक दिन कहता कि मेरे दोस्त कहते मेरे बेटे ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਇनको ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कि एक ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ तो आया नवा ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ यार बताना भी है बच्चों ਨੂੰ ना कि मेरे घर में कोई अजीब सी जबान बोली जाती है ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ तो उसने बोला कि लियांदा से लियांदा से खांदा ਤੇ ਪਿੰਦੇ से उसने किया कि इनको भी ना यार उसने कहा मेरे घर भी मेरे माँ बाप भी ये बोल देन ਤੇ ਤਾਂ इनको ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਤੇ ਕੰਮ ਉਸੇ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ कैसन बचे कि साढ़े कारी अजीब जी लैंग्वेज बोली जाती है मतलब तुसा भी सीखनी है आगे नस्लां ਨੂੰ तुसा ट्रांसफर करनी है ताई साडी ये लैंग्वेज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ महफूज हो सी उसकी प्रोटेक्शन नहीं यही ਤੁਹਾਡਾ हमारी भी पहचान है हमारी लैंग्वेज ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੋ इसी ਨੈਕਸਟ वजह से ਟਾਈਮ ਵੀ नहीं ਆਓ बोल ਤੇ रही। ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ बिल्कुल ਬੋਲੋ घर में बोलते हैं ਸਾਡੇ कभी-कभी। ਘਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਕੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹਾਂ अच्छा अच्छी अच्छा गल ਹੁਣ ਅਸੀਂ आपस ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚ ਕੰਮ है तो वो हम उर्दू ही उर्दू बोलते बोलते हैं इसको- और उसमें हाँ ਇਹ जी ਉਹ ਦਾਦੀ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਰ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲ बिल्कुल ना हुई ਦਾਦੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕੰਮ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ये उनके सिखाए हुए हैं बिल्कुल बहुत आखिर दादा होना बड़ा जरूरी है कर लेंदे हो इनको गुड थोड़ी जब बड़े होते हैं तो वो सिखाते हैं देखो जिन्हों का दादा नहीं होता ना जी तो ये दो जुमले भी नहीं बोल सकते ये आज सानू पता चल गया है ये जिंदगी ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾਦੀ ਜੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇ ਵਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਾ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੁੱਫੋ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫੁੱਪੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਜੀ। ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਵੱਧ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸੀ ਉਹ ਨਸਲ ਦਾ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਸੀ ਅੱਛਾ ਦਲੀਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਡਰਾइंग रूम वगैरह या कुछ इस तरह तुमने कुछ की थी कोई जी डेकोरेशन बिल्कुल हमने जो हमारा लाउंज है उसको मैंने ब्लैक और ग्रे थीम में जो है सारा डेकोरेट किया हुआ है अच्छा। उनके जो सोफे के जो कवर्स हैं और जो कर्टेन्स हैं वॉल है उसको सारा हम लोगों ने इसके अलावा इसने जो है हमारे कमरे की वॉल पे पेंटिंग की हुई है मतलब वो लड़की की वो बागीचे में बैठी हुई है तो इस तरह से हम अपने घर के कॉर्नर्स को भी इवन मुझे ये पौधों का जो है लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है तो माशाल्लाह। मैं इसके लिए जो है बॉटल्स को कलर करती रहती हूँ बास्केट्स बनाती रहती हूँ उसमें पौधे लगाना और ये सारी ਤੁਸੀਂ चीजें ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੰਗ ਕਰ ਰੰਗ ਛੋੜਦੇ ਕਰਦੇ थे, ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਵਾ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਵੇ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਨ ਨਾ, ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਛੋੜਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਬਟਨ ਪਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਬਸ ਕਾਰ ਬਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ सही ਵਕਤ ਦੇ गल है ਨਾਲ ਨਾਲ जी। ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲकुल जी ये ਇਹਨਾਂ वो ਨੂੰ हमारी हिनको का वर्ड भी है हरफन मोला हाँ तो माशाल्लाह ने बड़ी अच्छी नशिस्त रही है और इस तरह से इंशाल्लाह ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕਰ ਸੀ ਮਗਰ ਬਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇनको ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਬੋਲ ਸੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जदों सियासियां ते इससे ज्यादा अच्छी इनको बोलसियां ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਮਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੁਆ ਕਰਾ ਕਰੋ ਦਾਦੇ ਸੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ अल्लाह उन्हें नु बख्शे ਆਮੀਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇनको ਦਾ ਹੋਰ ਆਜੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਇनको ਬੋਲਣੇ ਲੱਗ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਤੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਗਾਉਣਾ मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो टैलेंट आपके पास है आप इस तरह आके स्क्रीन पे आप लोग जिनके पास टैलेंट है उनका बता रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है सबको पता लग रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਗਾ ਕੇ बहुत अच्छा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है आप लोगों के साथ और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा जो है आप लोगों का ये प्रमोशनल वो है जिससे जो है लोगों के तक रसाई हो रही है और सब चीज़ें पता चल रही हैं ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਭ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਯੰਗ ਟੈਲੈਂਟਡ ਯੂਥ ਗਰਲਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਨਿਊ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਪੋਰਟਿਵ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ੋਬੇ ਹਯਾਤ 'ਚ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਤੇ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਿਵ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
हमेशा बहुत अच्छी सिलेक्शन की है गेस्ट के हवाले नाल ते तुहाडे सामने लेकर आए ने खूबसूरत चेहरे ते नवे नवे काम बहुत ज़्यादा शुक्रिया तुहाडा ज़नीरा तुसीं तशरीफ लाए हो बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा शुक्रिया हुरलैन तुसीं तशरीफ लाए हो बड़ी ये आप मेहरबानी। लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया है ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਜੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਲਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਲੈਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲੋ ਫੁੱਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਜੀ ਹਨ ਜਨਾਬ ਜ਼ਨੀਰਾ ਔਰ ਹੂਰ ਲੈਨ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਕ੍ਰਾਫਟਸ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ डिज़ाइनिंग है इवेंट डिज़ाइनिंग है उस हवाले से गल हुई है इंशाल्लाह इसी तरह से अच्छे अच्छे और मनछिकवे मेहमानों ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸੋ ਜੀ ਅੱਲਾ अल्लाह ਹਾਫਿਜ਼ हाफिज़